तो आज का बना देते हैं डाटाबेस। मार्च 8/26 यूज एक टेबल है एम्प्लॉयज का, इसमें रिकॉर्ड का एंट्री आ गया। डिपार्टमेंट का एंट्री, टेबल एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। चारों टेबल बन गए। हाँ, अब इसमें है इंसर्ट टॉप 3 पेड एम्प्लॉय इन ए फ्रेश टेबल। तो टॉप टेबल एम्प्लॉय फ्रेश टेबल एक टेबल में हो जाएगा ये फ्रेश टेबल तो कुछ है नहीं। अच्छा, यहाँ ये आ गया है तो सही। यहाँ पे कह रहा है इंसर्ट टॉप हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन ए न्यू फ्रेश टेबल। तो सर इसी में से हाईएस्ट पेड निकालना है बस। हाँ, वही तो कह रहा है, लेकिन उसको कह रहा है कि न्यू ये न्यू टेबल। फ्रेश टेबल का मतलब क्या है सर यहाँ पर? फ्रेश टेबल का मतलब ये हो रहा होगा कि अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें कुछ नहीं करना है, एक अलग टेबल आप बनाओ। मैंने सिस्टम जब आप काम करोगे तो एक अलग टेबल बन जाएगा। हमें होता है ना, किसी टेबल से किसी टेबल में एग्जिस्टिंग टेबल में बनाते हैं, लेकिन ये टेबल अलग होगा। तो उसका सर क्या व्यू बनाएंगे? अरे नहीं भाई, वही सेलेक्ट से हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर टॉप हाँ तो सैलरी, सेलेक्ट लीजिए टॉप 3 कर हाँ सेलेक्ट टॉप 3, स्टार फ्रॉम। हाँ स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज और और टॉप 3 के लिए उसको बताना पड़ेगा सैलरी। ऑर्डर बाय, हाँ सैलरी तो बताओगे ना, ऑर्डर बाय सैलरी सैलरी डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। इस तीन को न्यू टेबल में बनाना है, फ्रेश टेबल जो टेबल एग्जिस्ट नहीं है। तो यहाँ पर ही रखो सेलेक्ट टॉप स्टार इनटू कर दो, इनटू यहाँ पर कुछ दे दो टेबल का नाम, टॉप 3 सेल एम्प्लॉय। बस अभी टॉप 3 से आ गया ये। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टॉप 3 आ गया, वो तीनों इस टेबल में। ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज सैलरी इंक्रीमेंट सिंगल अपडेट। ओके ओके ओके, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी इंक्रीमेंट तो है, लेकिन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ पे है। अब कितने डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट है ना। सेलेक्ट डिस्टेंट डिपार्टमेंट्स फ्रॉम एम्प्लॉय, ये 6 है भाई, 7 है। तो कैसे कैसे करें? स्टार्टिंग का 3 क्या कर दें? अकाउंट डिपार्टमेंट वाइज सैलरी इंक्रीमेंट सिंगल अपडेट। अकाउंट के कर देते हैं 10%, इसको 20%, इसको 30%।
बाकी को छोड़ देते हैं। हाँ, रिकॉर्ड तो है 20। हाँ बताओ कैसे करोगे? सर अपडेट हम्म, उसके बाद टेबल नेम देते हैं ना, एम्प्लॉइज अपडेट एम्प्लॉय, फिर सेट करके टेबल को रखेंगे ना सर उसका हाँ कॉलम हाँ में। हाँ, सब अपडेट एम्प्लॉयज। हाँ, सेट सैलरी हाँ इक्वल टू हाँ, सैलरी। अब यहाँ पर केस लगा देंगे सर, सेट लगेगा सैलरी। सर यहाँ पे केस। हाँ केस तो लगेगा ही तो यहाँ पर एस, इंटू भी तो देंगे ना। हाँ इंटू, हाँ बिल्कुल। हाँ केस वन डिपार्टमेंट इक्वल टू when डिपार्टमेंट अकाउंट, अकाउंट देन ना हाँ सर 1.10 when department is equal to finance then 1.20 when department is equal to HR then 1.3। ठीक है। और एल्स में वन लिख दीजिए बस। एल्स एल्स डिपार्टमेंट अगर नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। हैं? चलना चाहिए। इनको हमने इनटू डाल दिया ना, तो एल्स में वन डाल। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, तो बाकी का कुछ करेगा क्या? बाकी पे कुछ नहीं करेगा ये, अगर हम किसी को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। नहीं वो तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे छोड़ दूंगा, यहाँ पे छोड़ के देखें। छोड़ के देख लीजिए सर, ये इसकी स्पेलिंग से ठीक कर लीजिए, अकाउंट और फाइनेंस की। अच्छा 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 अच्छा, HR अच्छा के तो ठीक है, अकाउंट की सर ACCOUNT होगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर देगा? आप तो रोड से अपडेट कर दीजिए, आप पता कैसे चलेगा। अरे यार, नल कर दिया। हाँ उसी को पे करता ना सर, मल्टीप्लाई वन करिए एल्स वन। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कह रहा हो एल्स वन, सैलरी। अच्छा ये वन। सिंपल वैल लिख दीजिए सर। अच्छा वन, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, 20 के 20 हो गया। अच्छा जिसका बढ़ना था बढ़ गया, बाकी अपना। फाइनेंस का ये देख लीजिए, विकास का 60,000 दिखा रहा है। अब एक बार और दोबारा चला दीजिए सर, देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। विकास है फाइनेंस तो विकास फाइनेंस 60,000। 72,000, ठीक है। वन हाँ पॉइंट, ठीक, ठीक। ठीक है सर। अपडेट सैलरी टू डिपार्टमेंट एवरेज। क्या रहा? अपडेट सैलरी टू डिपार्टमेंट एवरेज होयर बिलो एवरेज। मतलब वो कह रहा है कि उसका सैलरी बढ़ाओ जो उस डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी से कम है। हाँ ठीक है सर। ऐसा ही नहीं होगा? होगा। हम्म। लेकिन आएगा सैलरी कहाँ से? कितना बढ़ाना है ये तो है नहीं ना। मान लीजिए 5% बढ़ा देते हैं।
अपडेट सैलरी टू डिपार्टमेंट, नहीं नहीं नहीं, ये तो लिख तो दिया, अपडेट सैलरी टू डिपार्टमेंट एवरेज, मैंने सैलरी को उस डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी के बराबर कर दो, होयर बिलो एवरेज, उसका डिपार्टमेंट, जहाँ एवरेज से कम हो। हाँ उसको एवरेज पर ला के डाल दो। मतलब क्वेश्चन ये है कि सर जिसकी एवरेज से बिलो है ना तो उसको एवरेज सैलरी आपको कन्वर्ट करना है। हाँ एवरेज करना, पहले तो देखते हैं कि एवरेज सैलरी कितनी है। आप डिपार्टमेंट वाइज पहले एवरेज सैलरी निकाल लीजिए सर। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, डीबीजी आपका सैलरीज, एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स में एस लगा दी। ये क्या है, और न्यू पे क्लिक हो गया सर। ये आ गया, इसका नाम दे दीजिए सर, एवरेज सैलरी डाल दीजिए, एवरेज अंडरस्कोर। ठीक है। अब उसको ये निकालना पड़ेगा ना कि अब कैसे करोगे, इसमें आपका दो मैच कराना है, क्या कहते हैं, केस ही लगा दीजिए सर। केस लिखिए लगाना, सर अपडेट, एक सेकेंड, केस लगाने से सैलरी इज इक्वल टू, आप सीधा यहाँ पे वो लिख दीजिए सर, या केस डाल दीजिए इक्वल टू के बाद सीधा। केस, अगर आपकी केस में वह डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट्स, नहीं नहीं अकाउंट क्यों दोगे यहाँ पे, एक एक करके दोगे अच्छा क्या, डायनेमिक, हाँ हाँ एक एक करके, एक एक करके तो नहीं नहीं, टाइम ही हो जाएगा ना। हाँ बहुत लंबा पड़ जाएगा। नहीं इसमें वो नहीं, केस व्हेन, नहीं तो ज्वाइन से करते थे ना सर, केस से होने पहले पाएगा, पूरे टेबल को ले आते हैं फिर उसी को अपडेट मार दो। केस से होने पाएगा, ऐसे कैसे करिए सर आप, मुझे तो वन वन करके ही आ रहा है। केस ज्वाइन व्हेन, से, एक सेकेंड, ज्वाइन से कर सकते हैं। अगर मैं, नहीं लिखना तो पूरा पड़ेगा, फिर अगर केस का भी लेंगे तो पूरा तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बताना तो पड़ेगा है कि एवरेज सैलरी से कम है, तो ज्वाइन से कर लीजिए सर, सबसे बेस्ट है। तो हाँ ज्वाइन में अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू, ऐसे होगा, नहीं सर अपडेट मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ कि अपडेट का सिनेरियो बाद में डाल देते हैं पहले, या तो ठीक है, पर पहले निकालते हैं कि किसका सैलरी कम है। हाँ सैलरी किसका कम है उसको अपडेट करना है ना हमें, या फिर रिप्लेस करके इस टाइप से भी डाल सकते हैं। तो बिना सिटी क्या होगा, बिना सिटी हो, सिटी तो ग्रुप बाय यूज कर लिया ना सर, सिटी में ले जाइए सर, हैं? लगाइए सर, इस पे लग जाएगा डायरेक्ट ज्वाइन, इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं सर अभी। लग तो जाना ग्रुप चाहिए, बाय को लास्ट पे ले जाएंगे।
ज्वाइन कहाँ सिटी से? में ले लीजिए सर, सबसे बेस्ट है। पहले वाले पार्ट को सिटी में लेना पड़ेगा, वो कि वो ग्रुप को रखा है। आ गया। अब और ठीक, और सर इसी में ज्वाइन लगा दीजिए, सीक्रेट से पीछे पहले लिखिए सेलेक्ट। एक सेकेंड, सेलेक्ट तो आ गया। अच्छा, पहले उस रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं कि किसका किसका कम है, सोए ना। नहीं, फाइंड मत कीजिए, उसी के सामने ही कॉलम को ला देते हैं, फिर जो कम ज्यादा होगा उसी के आगे हाँ वैल्यू हाँ, कर तो देते हैं मैंने कर नया वो, कॉलम। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। तो पहले हर रिकॉर्ड के आगे उसके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एवरेज सैलरी ला देते हैं सर। फिर क्या ठीक है, करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर ज्यादा है तो सेम वैल्यू रहेगी, अगर जहाँ लेस देन है वहां पे एवरेज उठा ले, इस तो टाइप से। ठीक है, सेलेक्ट सी हो गया। तो हाँ, ये तो यहाँ पे एवरेज। लिखिए, हाँ एवरेज सैलरी उठा लीजिए। ये नहीं बाद नहीं, में देख लीजिएगा, अभी स्टार एक डाल दीजिए, एक पहले सेकंड, जॉइंट्स लगा दीजिए। एक सेकंड रुको। क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? नहीं तो वो तो पर बंदे के ना होगा, सामने सैलरी होगा, पर पर्सन के ना होगा सामने। हाँ जी, हाँ जी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ई, ज्वाइन, और लेफ्ट ज्वाइन, या फिर सिंपल ज्वाइन से लेफ्ट ज्वाइन कर देते हैं। लेफ्ट लगाइए। हाँ, ठीक है सर, लेफ्ट। ई डॉट, सिटी लिखिए सर, सिटी। अच्छा अच्छा सॉरी, सी टी सी ऑन ऑन ई डॉट ई डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू सी डॉट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। हाँ सर, और तो ये तो हो गया। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, पूरा चलाना पड़ेगा ना सर, विद सिटी से चलाइए। आ तो गया। ये तो अब हमारे सामने सबकी सैलरी भी आ गया, एवरेज सैलरी भी आ गई। हम्म अब हम्म, इसके अब नीचे अपडेट मारिए। अपडेट नहीं मारेंगे। अपडेट मारने से पहले एक चीज़ और देखना पड़ेगा। होयर सैलरी लेस देन एवरेज सैलरी, पहले नहीं इस। नहीं सर, ये वेयर की कंडीशन इसमें मत डालिए ना, केस में डाल देते हैं अपडेट में। नहीं नहीं, एक सेकंड कि अगर आपका, देखने तो दो। ये भी तो आ गया, यहाँ पर भी आ गया, इधर भी तो हो गया। हाँ, अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे डाल दूं और यहाँ पर मैं लिखूं इतना फील्ड लिख, अच्छा यहाँ पर कैसे लिखूंगा? अपडेट सैलरी इजकल टू, नहीं नहीं, नहीं पहले टेबल नहीं सर। अपलेज इम्प्लाय सेट सैलरी इजकल टू एवरेज सैलरी, और ऐसे काम करेगा। हाँ? तो सर वो मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, केस में हमें ले जाना था इसे। केस में एक जॉइन से लगा करके लास्ट में केस ले जाना था, फिर उसके बाद इन करेंट सेंटेंस नियर कीबोर्ड लेफ्ट। अपडेट सैलरी क्यों नहीं करेगा अपडेट यार? एवरेज सैलरी आपकी दूसरी टेबल से है ना सर। कोई बात नहीं, करेंगे ना।
अपडेट ई, अपडेट टेबल नेम डालिए एम्प्लॉइज। नहीं एम्प्लॉय नहीं डाला, ई यहाँ पर कर देता हूँ वेयर ई डॉट सैलरी, और ये है इसका किस नाम से बनाया डॉट था, एवरीथिंग। सिटी। ये लेफ्ट टर्न वाले को फिर हटा दीजिए, फिर इसका कोई। ये ज्वाइन कहीं तो फंस रहा है। अपडेट सैलरी, अच्छा अपडेट तो ऊपर होना चाहिए ना, सिटी से पहले न होगा अपडेट। हम्म, अपडेट तो यहाँ पे होगा। अपडेट सैलरी, वो सर जो आप अपडेट की कमांड चला रहे हैं वो नीचे आएगी मेरे अकॉर्डिंग। जॉइंट्स लगाने के बाद क्या है कि हमारे पास वो टेबल हो गई, और उसको अपडेट करके लगा दीजिए, सिंपल। हटा दिया मैंने नहीं फिलहाल। लगा सर ऐसे? अरे वो लंबा हो जाएगा, घोच पोच हो रहा था, मतलब हप छप छप हो रहा था, कुछ क्लियर नहीं नहीं हो। नहीं, जैसे अब यहाँ पे आपने लगा दिया ना, अब यहीं पे अपडेट मार दीजिए नीचे। कौन सी जगह अपडेट मारो? नीचे इस सबको अच्छा सिटी में ले अच्छा जाइए, अच्छा अच्छा विद अच्छा, सिटी है। इसको इसको अपडेट मार दो। सबको सब। नहीं नहीं सर, ये जैसे अभी आपने सिटी में पूरी एक टेबल बन गई ना हमारी। अच्छा अब इस फिर पूरे को एक सिटी दूसरे सिटी में ले लीजिए, और वहां पे अपडेट मार दीजिए बस। सिटी वन एज, सेलेक्ट मत लीजिए, डायरेक्ट अपडेट मार दीजिए। नहीं 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 नहीं, अरे मुझे चेक तो करने दो भाई। अच्छा सर। सिटी ये क्यों नहीं आ रहा है यार? सिटी वन ऐसे लेगा सर? अरे सिटी तो दूसरा सिटी बनाने की बात हो रही ना भाई यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। अगर वो लास्ट पे कॉमा हटा दिया अपडेट, ये हो पाएगा। रुको, ये कहाँ से हटा? इनकरेक्ट सेंटेंस नहीं है ऐसे, अरे यार ये हमारा, अरे फिर कहीं गड़बड़ हो गया, ये क्यों नहीं काम कर रहा? ये क्यों, अच्छा ये आ गया, ठीक है। विथ सिटी ई एज, यहाँ पर विथ सिटी ई एज, ये ब्रैकेट कौन सा एरर दे रहा है यार? यहाँ पे कोमा लगता है क्या? यहाँ पर कोमा कहाँ लगता है? कॉमा नहीं लगता सर, ये आपका सिटी का ब्रैकेट बंद हुआ, अच्छा अच्छा, और इस सेलेक्ट। इस इस ब्रैकेट का हो गया, ठीक हो गया। यहाँ हाँ ठीक हो तक, गया। यहाँ तक आ गया ना? अब हम्म, यहाँ तक आ गया। अब एक और सिटी सी अगर लेंगे मान लो, तो इसको यहाँ पर ब्रैकेट लेंगे, सिटी ई वन एज ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ ब्रैकेट वन सेलेक्ट स्टार। एरर दे रहा है सर उसका। कहाँ पे? सिटी चलाइए, सिटी वन। ई नहीं लगा रखा सर आपने?
ठीक है। ये अंडरलाइन करने का मतलब है एरर ना सर ये? एरर तो है। तो सी टी ई एच ऐसे ही आएगा क्या? ऐसे तो होगा नहीं। रुक जाओ। अ, अच्छा, मल्टीपल सिटी विथ दिया है, सबके बाद कर रहा है ये, तो हमको यहाँ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आ गया। यहाँ तक काम किया, कॉमा सी टी ई वन एज नहीं, ये तो ऐसे ही होगा यार। उसके बाद ओके 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 ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी टी ई। नहीं नहीं, ये काम करेगा? नहीं सर, सिटी वन एज करके फिर पूरा वाला ऊपर को वाला कॉपी कर रहा है शायद वो। एक बार एग्जाम्पल पे जाइए सर दोबारा, जो एग्जाम्पल देख रहे थे आप गूगल पे। अब ये इसने जब सेकंड चलाया है तो इसने सेलेक्ट ईयर, जो उसके अंदर की सारी सिटी की कमांड थी ना सर, हाँ उसने उसको ले लिया है। तो विच सिटी, जो सिटी वन आप लगाओगे, विच सिटी छोड़ करके जो बाकी वाला पार्ट है वो सारा आपको उसमें रखना है। एक सेकंड भाई, ये विथ सिटी लिया, यहाँ तक का कर दिया, ठीक है। अब फिर ये जो ले रहा है, देखो ये पहला लिया, इसका टेबल कौन सा है, कार्ड्स वगैरह है, ज्वाइन लगा यहाँ। फिर सी टी ई सम एज, सेलेक्ट सम एज टोटल फ्रॉम कार सेल, ये पूरा ले रहा है ना, इसी को ना उठा रहा है वो। हाँ जी सर, यही उठा रहा है शायद। नहीं नहीं, पूरा क्यों उठाएगा यार? सेलेक्ट कार नहीं उठा रहा वो, सेलेक्ट वाली कमांड छोड़ करके रुक बाकी यार, सब उठा रहा है जब सर। हमारा यहाँ तक चल रहा है, हमारा यहाँ तक चल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया सी टी ई वन एज, और सेलेक्ट स्टार से उठाइए सर इसे, रुक जाओ, सेलेक्ट पूरा स्टार। कॉपी कर लीजिए। अरे रुक सेकेंड, एक सेकेंड रुको भाई, एक सेकेंड मैं देखता हूँ। जब ये यहाँ तक काम कर रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वन क्यों नहीं काम करेगा? अरे यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। सर मैं बता रहा हूँ कहाँ से कॉपी करना है, आप बताइए। मैं हाँ आप बस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से करिए। ये ठीक है, ये कॉमा ठीक। लगा दिया ना सर आप, हाँ यहाँ तक ठीक है सर। अब देखिए सिटी वन एस ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट स्टार से कॉपी कीजिए और हाँ ये यहाँ तक, अब सबको डाल दीजिए इस पे, और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वन।
एक कॉमा कहीं कह रहा है गड़बड़ है। ये वाला कॉमा हटा दीजिए सर। ये हाँ, अब इसको चलाइए। इसको हटाएंगे तब तो काम ही नहीं करेगा। और सो डिफरेंशिएट तो इसी से हो रहा है भाई। हाँ ठीक है सर। उसके बाद कौन सा और कहाँ कॉमा हम एक्स्ट्रा लोग है? तो ठीक ठाक कर चुके थे, कहीं पे ऐसा केस कई बार आया है और हम लोगों ने किया है। एक यहाँ पे इसको चैट जीपीटी पर डालता हूँ। कहाँ से था, इतना था ना। हाँ जी सर। फर्स्ट सेलेक्ट वही कह रहा है, ए सिटी क्लाउज विथ कैन नॉट बी ब्रोकन बाय कोमा आफ्टर द फर्स्ट सेलेक्ट। तो यहाँ दिया है कोमा तो आया है, तो हमने कहाँ कोमा लिया। अच्छा, हु फंसा ये तो दिया है। कुछ और ही दे रहा है। एक सेकेंड, विथ सिटी। अच्छा, इसका ये देखता हूँ कि काम करता है कि नहीं करता है, फिर देखेंगे ना। ये भी नहीं काम कर रहा है ना। 81 मल्टीपल टाइम्स दे रहा है। ये कह रहा है अच्छा, CTE1 ये तो कोमा तो जाएगा ही, पहला तो कोमा जाएगा ही संजीव, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। मैं समझ गया सर, ये जो हमने सिटी 1 में ही ज्वाइन लगा दिया ना, इसको दूसरे सिटी में लेना था हमें। इसको कह रहा है ये सेल्स का लिया है, ज्वाइन तो यहाँ भी लगा हुआ है, फिर सेल सम सेलेक्ट सम सेल से टोटल सेल का। ये दूसरा तो बन रहा है यार, हम लोगों ने कई बार बनाया तो है, लेकिन यहाँ पर फंस रहे हैं। यहाँ तक आ गया, ये तो आ गया, अब यहाँ तक आ गया और मैंने लिखा फिर CTE1 एज ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट 1 CTE1 select star from CTE और select star from CTE1। अगर इसको हटाता हूँ तो नहीं आएगा। सर ये कोड मुझे व्हाट्सएप पे डालना सर, ये वाला।
तो हमने इस पर लगाया है इसका तो था नहीं, ये तो काम कर रहा था, ठीक है। अब हमने लिखा है विथ सिटी, ये तो था ही। सेकंड वाले में इसने क्या करा है आपका सर? अच्छा जो नहीं यार, जो सेकंड, इसने अच्छा ज्वाइन हमारा सेकंड वाला पर लगा है, हमने ज्वाइन फर्स्ट वाला पर ही कर रहे थे ना। अच्छा वो कह रहा है कि सेकंड वाला पर ज्वाइन लगा, सी टी ई एच, ठीक है ना। ज्वाइन हम लोग फर्स्ट वाला पर ही लगा रहे थे, तभी दिक्कत हो रहा था। तो अब हमारा ई ये डॉट स्टार, अगर आपको आपको ऐसे, एवरेज सैलरी लेनी है तो वो आप ले लीजिए। इसी में सर अगर आपको एवरेज सैलरी डालनी है तो स्टार के बाद डाल दीजिए एवरेज सैलरी, ई डॉट स्टार। कहाँ पे, अरे यहाँ तक तो आ गया है। यहाँ तक तो आ गया सर इसमें, लेकिन एवरेज सैलरी नहीं आ रही ना इसमें। अच्छा 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 अच्छा, ओके। यहाँ पे सी टी ई वन डॉट वन है या एवीजी, एवीजी डालिए, सीटी डॉट एवीजी। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सर कॉलम का नाम, सीटी डालने की जरूरत नहीं है। हाँ ये सेकंड वाला है एवरेज, अब चलेगी। ये तो आ गया। अब इसका अपडेशन कैसे होगा? अब मैं बता रहा हूँ सर, अपडेट अब नीचे सीधा अपडेट डाल दीजिए। नहीं, इसको मैं फिर से एक कॉपी किया हूँ, कहाँ पे, जहाँ पे सेलेक्ट है उस पे। नहीं नहीं, ये जहाँ पे वेयर की कंडीशन खत्म हो गई ना, हाँ हाँ अब हाँ, यहाँ पे हाँ नीचे डालिए सर अपडेट, ऐसे अपडेट लिखिए सर, अपडेट डायरेक्ट लिखिए अपडेट। कहाँ पे, किसके बाद? ये वेयर की कंडीशन खत्म होने के बाद नेक्स्ट लाइन में। यहाँ, हाँ ठीक है, अपडेट हाँ सिटी वन, सी टी ई वन, सिटी ई वन। हाँ फिर लिखिए सर सेल सैलरी, एट सैलरी। सी टी ई वन, नहीं नहीं, अपडेट सी टी वन, ठीक है। सेट सैलरी इक्वल टू, उसके बाद डाल दीजिए सर इक्वल टू एवीजी सैलरी। ए वी जी सैलरी, हाँ। अंडरस्कोर है सर वहाँ पे, आपने डॉट डाल दिया। ओहो हाँ, उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिए केस, हाँ एवरेज से भी हटा दीजिए सर, यहाँ से सीधा केस लिखिए। हाँ केस में लिखिए व्हेन हाँ सैलरी लेस देन एवरेज सैलरी, हाँ, देन एवरेज सैलरी। बस एल्स में लिख दीजिए सैलरी बस। ऐसे हाँ सर, हो ये जाएगा ये? आपका हो गया। हो जाएगा ये? ये है, ये सर आपने, हाँ ठीक है, पूरे पे चलाइए एक बार, देखिए सर क्लियर है। बहुत लंबा बना दिया हम लोग, इसका शॉर्ट कट हमें खोजना पड़ेगा, बिना सिटी के बनाएंगे इसको। 7 ड्रॉप रो इफेक्टिव इनवैलिड नेम सी टी ई, इनवैलिड नेम सी टी ई वन बता रहा। अगर मैं ये तो घटा दिया था,
स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज सेलेक्ट, क्या नाम था ये, एम्प्लॉय आईडी, सॉरी ईएमपी नेम, सैलरी एवीजी, नहीं यहाँ ग्रुप बाय तो होगा नहीं। अरे यार ये दोनों एक साथ कैसे होगा, विंडो फंक्शन से। विंडो फंक्शन चलिए सर, दोबारा इस पे जाइए सिटी वन वाले में, जो पे अपडेट पा रहा है, जहाँ ज्वाइन लगाया है। हाँ इसके अंदर जैसे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट अपडेट नहीं कर सकते सर? हाँ यार संजीव, ये ना हो रहा लंबा, ठीक है सीधा अपडेट मार देते हैं ना। रुक जा, हाँ मुझे न्यू कैलकुलेशन सोचने दो, हम लोग बहुत लंबा कर दिए हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट वाइज एवरेज हो गया, ये डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी हो गया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूं अपडेट ई सेट सैलरी इज इक्वल टू DEPT, नहीं इसे नहीं, बिना CT के करेंगे, ये हो गया। इसको लेते हैं और इसको लिखते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट डॉट कॉमा इसको भी तो एक नाम दे सकते हैं। अगर मैं इसको एक नाम दे दूं सेलेक्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे AVG सेल, वो हम लोग उस पर लेते हैं ना, फ्रॉम ये HDDD, ऐसे भी आ गया, ऐसे भी नाम आ गया। तो ये मतलब एक सब क्यूरी था वो। अगर मैं ऐसे करूं, यहाँ पे अपडेट ई सेट सैलरी इज इक्वल टू DD डॉट क्या है, DB डॉट एवरेज सैलरी, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम, ये यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉयज ई, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं ज्वाइन, इसको ज्वाइन किया, यहाँ पे हो गया DD हो गया ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू DD डॉट डिपार्टमेंट व्हेयर ई डॉट सैलरी लेस देन DD डॉट एवरेज सैलरी। ये मैंने क्या किया हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा ये आ रहा है अकाउंट, सॉरी डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी। अब मैंने इसको लगाया हूँ ज्वाइन
इसको ज्वाइन लगाया हूँ अपडेट ई, सेट सैलरी इज इक्वल टू डी डॉट एवरेज सैलरी, मतलब इसका जो एवरेज सैलरी आ रहा है फ्रॉम एम्प्लॉय ई, ठीक है। और ज्वाइन, अब मैं इसको करूं, 7 रिकॉर्ड इफेक्टिव तो हुआ है। अब मुझे 2 टेबल एक साथ निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको रखूं और सेलेक्ट, मैं वो कैसे लगाऊं यार संजीव? अगर मैं यहाँ पे विंडो फंक्शन लगाऊं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट और सैलरी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट सैलरी और ओवर, नहीं, ये भी जी सैलरी ओवर पार्टीशियन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय यहाँ पे चाहिए। अच्छा चलो, ऑर्डर बाय सैलरी एज क्यू फ्रॉम एम्प्लॉय, ये देता है कुछ, आ गया। हाँ, एवरेज सैलरी क्यों नहीं दी? अच्छा ये ऑर्डर पर हटा दीजिए, सब सही आ जाएगा सर। ऑर्डर ऑर्डर पर सर, ऑर्डर बाय हटाऊंगा तो फिर क्या होगा? अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं वो है। पार्टीशन सिर्फ डिपार्टमेंट से आपका सैलरी का एवरेज कर देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे बंदे का नाम भी ले लूँ, क्या था, एम्प्लॉय नेम था, क्या नाम है इसका? स्टार सेलेक्ट, लगा दीजिए ना सर, एवरेज और ये एवरेज सारा पूरा कर दीजिए। नहीं, ये डिपार्टमेंट और सैलरी हटा करके यहाँ पे स्टार लिख दीजिए, बस सारे कॉलम आ जाएंगे। ऐसे ना। ठीक है सर, अब हाँ बस। अब अकाउंट्स में एवरेज 88 है, इसकी 88 है, इसका 73 है, लेकिन ये एवरेज से ऊपर है। अब ये फाइनेंस में ये ऊपर है। दीपक यादव, इस दोनों का सैलरी एक जैसे कैसे हो गया? एक सैलरी था क्या दोनों का? हो सकता है सैलरी, अच्छा ये तो बेस सैलरी होती तो कोई बात नहीं। अच्छा, अपडेट के बाद हाँ, एक सेकेंड, फाइनेंस का अकाउंट्स का एवरेज हो रहा 58, तो इसका 58 है, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट्स नहीं, डिपार्टमेंट अगर मैं कर दूं, अब देख लो अकाउंट, अरे एक शॉर्ट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, अकाउंट का एक ही बंदा है क्या? फाइनेंस, ये सर अकाउंट का फाइनेंस के देखो 73, तो ये इसका तो हुआ नहीं, विकास सिंह का तो हुआ नहीं फिर अपडेट। विकास सिंह के 73920 तो होना था ना। अभी अपडेट हमने चलाया ही कहाँ है सर? क्यों नहीं चलाया है भाई? चला दिया आपने सर? ये तो है। तो एक उपाय करने दो पहले। अब इसको एम्प्लॉय के एक बार करता हूँ डिलीट, और फिर करता हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, कर दिया मैंने डिलीट, और इसको फिर से रिकॉर्ड करते, फिर से इसको 20 रिकॉर्ड कर दिया, और अब यहाँ पर जो था
मैं सिर्फ इसको देखता हूँ अभी। फाइनेंस में 48। अब देखो फाइनेंस में सबका ठीक ही सैलरी है, इसका होना। अब मैं अगर एचआर पर अभी जाऊं, देखो अभी एचआर पर जाऊं तो एचआर में जो 28,000 वाला है करण मल्होत्रा, उसको उन 39,666 वाला होना होगा। हाँ जी सर। ऐसे होगा। अगर मैं आईटी में जाऊं तो आईटी में जो 55 और 22 वाला है उसका 62,000 होगा, हाँ होना जी। होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाकर अपडेट करता हूँ 7 रो इफेक्ट। 7 रो ऑल क्यों नहीं होगा? अच्छा छोड़ो, अब यहाँ पर देखता हूँ आईटी में हो गया 62,000। करण मल्होत्रा किस में था? अच्छा ठीक है, हाँ सर, हो गया, अपडेट हो गया। हो गया। लेकिन एक चीज़ है, चीज़ हम लोग जो हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, वो गड़बड़ क्या हो रहा है, ये जो 70,000 है तो बढ़ने के बाद ना, अब ये हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया सर, लॉजिक। हाँ एवरेज बढ़ जाएगा ना उसका, क्योंकि हाँ जैसे ही वो अपडेट हाँ होगा वो एवरेज को बढ़ा हाँ देगा। लेकिन अगर पीछे से देखेंगे तो पीछे से तो ठीक है वो, ये था हाँ ना। जी, हाँ हाँ जी। ये करण का होना था ना, 39,666 हो गया। ये तो बाद वाला मैंने, अब जो ये बढ़ गया है उसके बेस पर फिर ये हो रहा है कैलकुलेशन, तो ये तो फर्क होगा ही होगा, बाकी का हो गया। हम्म। पीछे वाला जो था टेबल उसके बेस पर हो चुका है। ठीक है, ये लंबा हो गया। ये तो हमने लगाया है ज्वाइन से, लेकिन हमारा बिना जॉइन के भी हो जाएगा अब तो सर। बिना ये जो पार्टीशन बाय विंडो फंक्शन से वन टाइम में हो जाएगा। वन टाइम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर तो ये सब हटा दें, सिटी वाला हटा दें सारा, है ना? हाँ हाँ सर, ये वाला तो सर। नहीं, छोड़ देता अपना, जिसको होगा समझना सब। अब कह रहे हो कैसे करूं? अब कैसे बोल रहे हो करने के लिए? सर लिखिए अपडेट। क्या करोगे, क्या बताओ एक बार। लिखिए सर अपडेट ठीक है। एम्प्लॉइज, हाँ और उसके बाद सेट सैलरी हाँ। इक्वल टू, हम्म। ये सर एवरेज सैलरी वाला उठा लीजिए पूरा, सेलेक्ट सेलेक्ट एवरेज सैलरी। लिखिए सर, लिखिए ब्रैकेट में लिखिए, सेलेक्ट एवरेज सैलरी। हाँ नहीं सर, एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट सैलरी, एवीजी सैलरी, हाँ। पार्टीशन बाय पूरा पार्ट उठा लीजिए सर। यहाँ ओवर आएगा नहीं? हाँ हाँ सर, ओवर पार्टीशन बाय। वही तो है। ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, है ना? हाँ सर। और फ्रॉम एम्प्लॉय, और तो हम एम्प्लॉय नहीं, वेयर की कंडीशन डायरेक्ट डाल सकते हैं सर। क्या करोगे? वेयर की कंडीशन डालनी थी मुझे। क्या है डालना? डिपार्टमेंट। डालिए वेयर हाँ, लेकिन हो सैलरी लेस देन, सैलरी लेस देन। और वो पूरा कॉपी कर लीजिए आगे वाला जो हमने सेलेक्ट एवरेज वाला दिया था सैलरी। ये, हाँ सर, एक काम करेगा इसे, मेरा तो सर ये करेगा सर।
समझ नहीं आ रहा भाई ये ऐसे। ब्रैकेट में डालिए ना सर, एवरेज को, एवरेज के आगे ब्रैकेट लगाइए, और सेलेक्ट से पहले ब्रैकेट, सेलेक्ट से पहले, हाँ यहाँ और लास्ट ब्रैकेट। यहाँ क्लियर फ्रॉम। वाले पार्ट को सर एंटर बार के नीचे कर दीजिए, लंबी लाइन हो गई ना। हाँ यहाँ अब चलाइए सर। फ्रॉम इम्प्लाई लिखोगे नहीं? नहीं नहीं, अपडेट एम्प्लॉय तो हमने आगे ही लिख दिया ना सर। अरे ऐसे, अच्छा, नियर ब्रैकेट, ये तो पार्टीशन लास्ट का सर, ये जो सेलेक्ट से पहले ब्रैकेट, हाँ एक ब्रैकेट और करें। ऐसे। नीचे वाले में भी सेम, हाँ सर नीचे वाले में भी, वियर के पार्ट वाला, ओ हाँ, डिपार्टमेंट के बाद एक और ब्रैकेट बंद कर दिए, लास्ट में सर, लास्ट में, हाँ। बस अब ठीक है। वाह, लेकिन ये तो जीरो रिकॉर्ड। जीरो रो इफेक्टिव, गलत है। ऑर्डर एंड सेट सेलेक्ट। एक चीज बताओ, अगर जो इसको कर रहे हो लेकिन ये कहाँ से आ रहा है वो तो है नहीं दोस्त, यहाँ पे कैसे आएगा ये? अच्छा तो सर यहाँ पे लिख रहा था ना, फ्रॉम डिपार्टमेंट के बाद फ्रॉम एम्प्लॉइज। वही तो कह रहा हूँ, और इसको अगर मैं करूँ, अब आ गया, ठीक है। हाँ और वो उसी रो में आ रहा होगा सर। और ये तो इधर भी होगा ना? हाँ सब क्रिएटर मोर देन वन वैल्यू इट इज परमिटेड, सब टर्मिनेट कर दिया। जीरो काम नहीं कर रहा भाई। फ्रॉम संजय, एम्प्लॉइज वाला दोबारा नहीं उठा रहा सर। नहीं नहीं, ये तो है, फर्स्ट वाला में तो है, सेकंड वाला मैंने हटा दिया फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ तो काम कर रहा है, तुम कह रहे हो कि सेकंड वाला में भी लिखो यहाँ फ्रॉम एम्प्लॉय। हाँ सर। ऐसे नहीं भाई, वही नहीं इश्यू है ना, सबके लिए रिटर्न मोर देन वन। छोड़ो हटाओ, उसी को रहने दो, फिर इसको बाद में सोचना, ठीक है। बहुत ठीक है। बहुत टाइम लग गया यार, ये क्यूरी। आहा, ये क्यूरी बहुत टाइम खा गया। अच्छा, फिर से ये अपडेट कर दिया। अपडेट IT पर्सन टू सीनियर पर्सन होयर सैलरी 10,000 एंड ज्वाइंट बिफोर। यार यार क्यूरी तो बड़ा, एक बार ये विकास जैसा क्या था, विशाल जायसवाल जो दिखाया था, क्यूरी 6-7 पेज का था यार, उसने कितने दिन में बनाया होगा। ऐसे आ गया। अब ये कह रहा है अपडेट IT पर्सन टू सीनियर पर्सन होयर सैलरी, तो ये तो एक ही क्यूरी में हो जाएगा ना। अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सीनियर IT होयर, ठीक है नहीं? हाँ हाँ सर। अच्छा, होयर वेयर डिपार्टमेंट, होयर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईडी, और सेल एंड सैलरी ग्रेटर देन 70,000, एक और एंड। एंड हाँ सर, ईयर
ईयर लगाइए, ब्रैकेट में ज्वाइन डेट, ज्वाइन डेट लेस देन 2023। अब ये 2022 वाला जो है राहुल शर्मा, ये हो जाएगा सीनियर, 3 रो इफेक्टिव। हाँ हाँ, अच्छा 70 से ज़्यादा है तो ये नहीं हुआ ना, सीनियर ए हो जाएगा, 72 वाला होगा, 80 वाला हुआ है, 90 वाला हुआ है, ये 70 वाला रुक गया, 70। बहुत लोग को 70 ही चल रही है, 70 ही वो 70। अच्छा, अपडेट किया था ना सर एवरेज वाला। ओके 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 ओके, तब तो फिर तो इसको एक बार फिर से कर दे, ठीक कर दे क्या, रिसेट करें? नहीं ठीक है सर, यहाँ पे ठीक। छोड़ो हटाओ, इसी को करके आज बंद कर देंगे यार, ज़्यादा सर दर्द हो गया। रिड्यूस सैलरी बाय 8% इफ ज्वाइंट मोर देन 2 years एगो। यार ये तो लफड़ा है, ये तो सारे आ जाएगा इसमें। 2023 अभी तो 26 चल रहा है ना, तो इसको कुछ और करते हैं फिर। ये यार 2 years है ना, तो 5 years कर दीजिए सर। 5 years कर दूंगा तो 21, तो ये 20 तेईस वाला वाले हो, को अपडेट नहीं मारेगा ये। 20 20 और 21 के अक्टूबर वाला को नहीं। अच्छा 17 का भी तो है, 19 का भी है, ठीक है 5 ईयर हो गया। अब 5 ईयर के डिफरेंस कैसे निकालोगे यार? निकल जाएगा सर, करिए आप। कैसे निकालोगे? गेट डेट से कर लेंगे ना सर, गेट डेट ईयर से निकाल करके, करके। लेकिन मंथ निकालना पड़ेगा तब अच्छा होगा। साल में निकालेंगे, मंथ निकालेंगे, वो अच्छा होगा पहले, मेरे ख्याल से ऐसे हो गया ना। डेट एडिट करके आप कह रहे हो सर? हाँ नहीं नहीं, डेट ऐड से हो या गेट डेट से हो, जो भी है, डेट डेट डिप से हो। मैं कह रहा हूँ मंथ करेंगे तो साल से अच्छा रहेगा ना, मतलब कहने का मतलब है। नहीं नहीं, वो कंप्लीट होने पे ही सर ईयर दिखाता है। डेट डेट से आप करेंगे ना, हाँ अगर आपके 5 ईयर कंप्लीट हो रहे होंगे तभी वो उसको ईयर में दिखाएगा, अदरवाइज काउंट कम दिखाएगा। तो फिर करते हैं इसी में, पहले एक बार यहाँ पर ओवर करके करते हैं, फिर यहाँ पे ये हो गया, सेलेक्ट स्टार, यहाँ पर गेट डेट लेते हैं, गेट डेट आ गया, ये हो गया टुडे डेट, डेट डिफ, ठीक है, ईयर, और क्या होगा यहाँ पे, ज्वाइन डेट होगा ना, ज्वाइन डेट और गेट डेट, ये आ गया, ये आ गया डिफ ईयर, ठीक है। अब इसमें यस तुम कह रहे हो ये 21 है और 26 का, ये तो जुलाई, ये कैसे हो गया भैया? ये देखो, ये 5 साल हो गया संजीव, ये 5 साल हुआ कहाँ भाई? 22 23 24 25 26। हाँ एक गलत दिखा रहा है। एक सेकेंड, वही मुझे डाउट था, 21 जो जुलाई। हम सर एक्सेल में डेटेड इफ यूज करते हैं ना, वो तो सही काम करता हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, और ये डेट आज का हो गया ना, सॉरी, ऐसे हो गया। अब है। लगाइए सर इक्वल टू डेटेड इफ, और आपका टुडे। हाँ मैंने कर दिया आज, अरे वो ले लीजिए सर, 2 बार वाई कर दीजिए। ये कैसे कर रहा है यार? वाई एम करिए सर, वाई एम, नहीं वाई एम तो कर दूंगा, लेकिन ये एरर क्यों? मंथ आ जाता है। डेट डिफ,
इसको। ठीक है सर। नहीं नहीं नहीं, पहले हो जाती है ओल्ड। अच्छा, इसीलिए हो रहा था खराब। सिंगल वाई लीजिए सर। हाँ। तो ये 3 साल ही हो पाया है। ये डेट मेरा गलत हो गया है। 22 जुलाई 21 है। 22 जुलाई 21। देखो 4 साल 7 महीना हुआ ना, तो है ना ये गलत। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पर मंथ डाल दूँ, अब तो है ना ठीक। कौन था हमारा, कौन सा? या फिर डेज निकाल लीजिए, डेज को 363 नहीं डिवाइडेड नहीं, करिए अभी कौन तीन सा सौ था? चौक अभी कौन सा था? 21 जुलाई 22। 12 चौक 48 और 7। हाँ, डेज भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, पूरा एग्जैक्टली तो नहीं पड़ेगा। लो, आ गया भाई। तो अब फिर कह रहे हो कि 365 से ये इंटू 5 साल है। क्या साल बोला? 5 साल। अठारह आप। सौ पच्चीस थोड़ा एक आध 2 दिन का आगे पीछे होगा, पूरा एग्जैक्ट निकालने में तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, है ना। तो टुडे डेट डिफ 1825। अब लिखोगे डेट डिफ, कहाँ गया ये? होयर कहाँ लगाऊं? होयर तो इतना जो करूँगा, इतना क्यों कर रहा हूँ, इसको करके अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, यार डेट का भी एक अलग ही कैलकुलेशन होता है यार। यार भैया के बाद सर कंडीशन भी तो डालेंगे आप, सिर्फ डेट डाल दिया आपने, तो उसको डिवाइडेड डालिए कि आपका ग्रेटर देन होना चाहिए इतने डेज से। ये डिवाइडेड बाई या ग्रेट 5। नहीं नहीं, डिवाइडेड बाय 5 नहीं, डेज पे लेंगे ना, तो 5 साल के जितने दिन होने चाहिए वो कर लीजिए। 1825। ग्रेटर देन 1825 या ग्रेटर देन इक्वल टू, वो डिवाइड का साइन हटा दीजिए सर। डिवाइड क्यों करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है सर। नहीं ठीक है, हाँ ठीक ये 5 बंदे हैं, ठीक है। अब इस सब का है। यस। अपडेट करना पड़ेगा, तो अपडेट एम्प्लॉइज एम्प्लॉय सेट सैलरी। एट सैलरी इक्वल टू हाँ, सैलरी इंटू 90.92, 5% घटा रहा है ना सर। होया। वेयर, तो ये सारा हटा दो वेयर के बाद। मतलब ये डेट के डेट डिफ जो है,
ईयर में गलत कैलकुलेशन हो रहा है ना, यस सर। यहाँ एसक्यूएल में मतलब वो अगर किसी ने 25 दिसंबर को लिया है, ज्वाइन किया है, और 24 फरवरी को लिया है, तो उसको एक साल वो दिखा देगा। हाँ जी। तो हो गया गड़बड़। हाँ, तो हम कहाँ थे? अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी होयर, बस इतना ही। बस हो गया सर। 7 रिकॉर्ड इफेक्टिव कर दिया। अब ये कैसे पता लगेगा कि सैलरी घटा कि बढ़ा? बैक के डाटा तो हमने रखा नहीं। इसको फिर से एक बार कर देते हैं। नेहा गुप्ता 66,240, 66,240 इंटू 9/60,940। अगला वाला में आएगा 60,940। आ गया, हो रहा है, ठीक है, ठीक है, काम कर गया। एड रैंक सैलरी कॉलम एंड अपडेट रैंकिंग। यार इतना करने के बाद भी कहीं न कहीं फंसिए जाते हैं। कर रहा है ऐड रैंक कॉलम, इसमें रैंक का कॉलम लिखो और अपडेट रैंकिंग करो। एक कॉलम तो पहले ऐड करो। अल्टर टेबल इम्प्लाइज ऐड कॉलम नहीं, यहाँ पे कॉलम नहीं होगा। रैंक सैलरी INT, ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। इंटीजर हो गया, रैंक हो गया। अब इसको अपडेट करो। क्या अपडेट करना है? पहले तो रैंक अलग निकालो यार। पहले तो रैंक निकालना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार, क्या लिखोगे? रैंक, रैंक या डेंस रैंक निकालोगे? डेंस रैंक लिखिए सर, डेंस रैंक। डेंस रैंक और ओवर पार्टीशन बाय सैलरी ही होगा। सैलरी। हाँ सर, और ऑर्डर बाय सैलरी। ऑर्डर वाइज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। सबका वन कैसे आ गया? अच्छा, सेम सैलरी है नहीं क्या? यार ये तो एक सेकेंड। पार्टीशन बाय नहीं आएगा सर, सिर्फ सैलरी आएगा, ऑर्डर बाय सैलरी। सैलरी वर्ड एक और हटा दीजिए सर, सीधा ऑर्डर ओवर ऑर्डर बाय सैलरी। अब ठीक है। अब आ गया। इसको शॉर्ट कैसे? अच्छा, शॉर्ट कर दिया उसने, सैलरी है तो। ये सबको 12-12 ले रहा है सर ये तो। हम्म तो भाई होगा ना, 70,000 वाला हो। उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है होगा। 20 लोग हैं तो 14, ठीक है। अब अपडेट कैसे करोगे? अरे सर, अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट इम्प्लाइज सेट एट रैंक सैलरी रैंक इक्वल सैलरी। टू, हाँ, और ये सब पूरा कॉपी कर लीजिए इसको, डेंस रैंक वाले को। ये पूरा का पूरा और ऐसे? इसमें सेलेक्ट स्टार वाला हटा दें। और सिर्फ डेंस रैंक, नहीं नहीं, सेलेक्ट तो रहेगा सर, स्टार कॉमा हटा दीजिए। डेंस रैंक ऐसे?
हो जाएगा, हो जाएगा क्या? मोर देन वन वैल्यू, भाई फंस गया। ये नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। सब क्वेरी रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, दिस इज नॉट परमिटेड विद द सब क्वेरी फॉलोज ये और व्हेन सब क्वेरी यूज टू एन एक्सप्रेशन। तो करा कि मोर देन वन वैल्यू है तो ये नहीं करेगा, ठीक है रे। इस केस में नहीं करेगा, फिर तो ज्वाइन ही करना पड़ेगा। अपडेट कैसे करेंगे सर ज्वाइन करने के बाद? सॉरी, ज्वाइन से या सिटी से होगा। इससे नहीं काम किया विथ सिटी ई एज लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी ई इज, ऐसे आ गया, रैंक तो आ गया, रैंक तो आ गया। तो इसमें सब कुछ नहीं लूँगा, सब कुछ ले, सब कुछ क्यों लोगे? एम्प्लॉय आईडी मैंने ले लिया ये, विथ CTEE आ तो गया यहाँ पे। अब फिर इसको, इसी को कॉपी करता हूँ, इसको करता हूँ यहाँ पे और अपडेट सॉरी अपडेट ई सेट RAN के रैंक, क्या था ये, किस नाम से था भाई ये, RAN के रैंक, किस नाम से, रैंक सैलरी, रैंक सैलरी इज इक्वल टू C डॉट RAN के फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन CTE C ऑन C डॉट EMP ID कैसे लिखा था ये, EMP ID is equal to E डॉट आएगा, मल्टी इट डज नॉट बाउंडेड। अबे यार, फंस गया। सर पहले E डॉट EMP ID इक्वल टू फिर C डॉट EMP ID करिए एक बार। ऐसे ऐसे बोल रहा। हाँ जी हाँ जी। हम क्या कह रहे हैं, अपडेट ई सेट रैंक सैलरी इज इक्वल टू C डॉट RAN के ही तो लगाया हूँ, C डॉट RAN के मल्टी आइडेंटिफायर ई रैंक could not be found बाउंड। ऐसा कैसे हो गया यार? सेलेक्ट EMP ID तो है, तो अपडेट CTE नहीं, यहाँ पर है। अच्छा, ये विथ CTE के पार्ट है,
select employee ID, dense rank over order by। यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं कुछ किए हैं, वो करना पड़ेगा ना। डिसेंडिंग यहाँ पर भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है सर। नल नल आ रहा था, नहीं नहीं ठीक है। 14 तो एज रैंक फ्रॉम एम्प्लॉय अपडेट ई सेट रैंक सैलरी इज इक्वल टू सी डॉट रैंक फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा यहाँ ई भी तो मिस है, ये ई ना। अरे ऐसा नहीं होगा तो ये ई को पहचानेगा कैसे इसको। यहाँ पे ई मिस था ना। अब इसको करूँगा, अब कर दिया। अब आवाज़ तुम्हारा इस सो रहा, साउंड इस सो रहा संजीव, आ गया। इसको अगर मैं अब करूँ ऑर्डर बाय रैंक सैलरी, आ गया 80 2 3 वाला है सब ठीक है। हेलो, हाँ सर आ रही है स्क्रीन अब। हो गया संजीव, इसका मिस हो रहा था ना। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, चारों खत्म करें क्या? डिलीट डुप्लीकेट कीप लोएस्ट, डिलीट डुप्लीकेट कीप लोएस्ट एम्प्लॉय आईडी। ये कैसे हो गया? यहाँ पे डुप्लीकेट आईडी तो है नहीं। हाँ डुप्लीकेट आईडी तो इसमें तो है नहीं यार। तो ये तो है नहीं, इस टेबल में तो ये मैच होने रहा है एक कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। एगो घट गया। डिलीट डिपार्टमेंट, डिलीट एम्प्लॉय हुज डिपार्टमेंट नॉट इन डिपार्टमेंट्स। तो सेलेक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट क्या है डिपार्टमेंट का, क्या है ये? डिपार्टमेंट्स में है, डिपार्टमेंट्स ही हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ये आ गया। ये कैसे हो रहा? डिपार्टमेंट के स्पेलिंग में क्या हो रहा? एस करिए सर, एस करके देखिए डिपार्टमेंट्स है नहीं यार। ये डीपीटी नेम है सर, डीपीटी नेम है। कहाँ है डीपीटी नेम? पहले स्टार लगाइए सर, उसमें आप। अच्छा ये रहा ना सर डीपीटी नेम। हाँ डेप्ट नेम। अभी भी अच्छा आ गया। तो यहाँ पर 6 है, ऊपर 7 है, 8 है। सीनियर आईटी ओके कुछ तो बदला है ना। अकाउंट से ठीक है सर, सीनियर आईटी वाले को डिलीट मारना पड़ेगा। और अकाउंट भी नहीं है। अकाउंट भी नहीं। यहाँ से हटेगा, अकाउंट हटेगा, HR है, IT है, लीगल है। लीगल है सर, दोनों लगाएंगे। तो एक तो ये हटेगा,
सीनियर आईटी हटेगा, एक हो गया। ऊपर 8 है ना, एक अकाउंट्स हट जाएगा, एक सीनियर आईटी हट जाएगा, 2 हट जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो कह रहा है डिलीट एम्प्लॉय, कहाँ गया, डिलीट एम्प्लॉय। फिर ये इसका क्वेश्चन खराब हो जाएगा यार। अर्लीस्ट ज्वाइनिंग ईयर, सारे क्वेश्चन खराब हो जाएगा। चलो फिर से बना लेंगे टेबल, कोई नहीं। अब कह रहा है इसमें डिलीट एम्प्लॉय होयर डिपार्टमेंट नॉट इन डिपार्टमेंट्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आ गया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, DISTINC डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब होयर क्या लेगा, नॉट इन, होयर हाँ सर, ये लिख दीजिए, नॉट इन, नॉट इन। सेलेक्ट, आगे सर लिख दीजिए वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन, डिपार्टमेंट वर्ड इज मिसिंग सर। अरे यार ऐसे कैसे हो गया, डिपार्टमेंट नॉट इन, ब्रैकेट में डाल दीजिए सर, वो सिलेक्ट वाली कमांड जो हमने ऊपर करी थी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट। दो अकाउंट और सीनियर आईटी, ये हो गया, ठीक है। इसको कर लो, ठीक है। अब डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर, वेयर वाली कंडीशन पूरी वो कॉपी कर लीजिए सर। इसको हाँ सर। बस, वाह 4 रिकॉर्ड हो गया डिलीट यार। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर, 4 होंगे, डुप्लीकेट होंगे ना सर सीनियर हाँ आईटी के। हाँ हाँ, सही है सही 3 है। थे ना सर सीनियर आईटी के, और एक अकाउंट का, 4 डिलीट हो गए सही। यहाँ बच गए अच्छे, ठीक है। अकाउंट्स और सीनियर आईटी, ठीक है। तो ये भी हमारा ख़त्म। डिलीट एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन डिपार्टमेंट अर्निंग, ये तो सबका टेबल फिर से बनाना पड़ेगा क्या। इसको देखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, दिल्ली है। अरे यार ये तो उस पे हो जाएगा, ज्वाइन लगाना पड़ेगा। ये है 16 रिकॉर्ड है। कह रहा है डिलीट एम्प्लॉय फ्रॉम अर्लीस्ट ज्वाइनिंग ईयर। अर्लीस्ट ज्वाइनिंग ईयर किसको मानोगे। अर्लीस्ट मतलब होता है सर सबसे लास्ट में जिसने ज्वाइन किया, उसके बाद किसी ने ज्वाइन नहीं किया। अर्लीस्ट यार, अर्लीस्ट उसको कैसे बोलोगे, जो अर्लीस्ट है तो ये तो सबसे पहले न होगा। सबसे लास्ट वाले को कहते हैं सर अर्लीस्ट, मतलब जैसे उसको, हम जब डेटा बनाते हैं ना हाँ पावर बीआई में, तो हाँ, उसमें एक फंक्शन है अर्लीस्ट करके, तो सबसे लास्ट डेट उठाता है वो, जो मतलब जो नहीं यार, सबसे आखिरी में एंट्री हुई होती है। नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मुझे। अर्लीस्ट ज्वाइनिंग ईयर, अर्लीस्ट कैलेंडर ईयर, एम्प्लॉय अवेलेबल टू बिगिनिंग एम्प्लॉय ऑफ न्यू कंपनी। अर्लियर ज्वाइनिंग, अर्ली तो छोटा ना होना चाहिए यार। यार इल्डर मतलब होता है पुराना। ओके ओके, तो तुम कह रहे हो, लेकिन हम डेट पर जाएंगे तो कैसे होगा। एक मैक्स चीज, डेट उठा करके जो ज्वाइन हुआ होगा उसी को डिलीट मार देंगे बस। तो आप कह रहे हो कि जो लेट में जो किया है ज्वाइन उसको हटाना है। यस सर। चलो ये तो हमें कर लेंगे डिसाइड। तो
25 में जो किया है ज्वाइन अनिल कपूर, उसको हटा दो। हाँ जी। अर्लीस्ट अगर उसको अगर मानते, आपके अकॉर्डिंग है तो मिल लगा देते हैं सर, मेरे अकॉर्डिंग है तो मैक्स लगा मतलब देते हैं, मतलब हो जाएगा या सिंपल। तो मिन होगा या और ये मैक्स, मैक्स होगा, मिन होगा और ये मैक्स होगा। दोनों से कर दीजिए सर जिसको। दोनों से कर देते हैं। बाकी तो ये तो इसी को डिलीट करना है ना सर, सिंपल लगा दीजिए, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय होयर एम्प्लॉइज वेयर, हाँ, ज्वाइनिंग डेट ज्वाइनिंग डेट इक्वल टू इज इक्वल टू सेलेक्ट मिन ज्वाइन डेट ब्रैकेट फ्रॉम एम्प्लॉइज, बस। ब्रैकेट का ब्रैकेट बंद। हाँ सर, आपका ये एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो वही 25 वाला हटा होगा। 25 वाला तो मिन है। पे किया है ना सर हमने, मिन। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। तो ये इसी को मिन कॉपी करके मैक्स कर दीजिए, उसी को सर जो, हाँ, इसी को करके बस मिन की जगह मैक्स कर दीजिए वो। अपना देख लो, अब जो होगा डिसाइड होगा वो अपना वो हो जाएगा। मिन मैक्स का हो जाएगा। दो रिकॉर्ड तो वैसे ही घट गए, 14 स्टार्टिंग लास्ट वाला दोनों घट गए। डिलीट इम्प्लाई अर्निंग लेस देन डिपार्टमेंट एवरेज। अरे साला, ये तो फिर वही वाला हो गया। इसी को था ना, अपडेट था ना, इसी को हाँ कॉपी सर, करके, इसी को कॉपी करके, है ना। हाँ जी सर। लेस देन था, ये एक ग्रेटर देन था ई सैलरी, तो यहाँ पे लेस देन होगा। डिलीट ई, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय ई करिए ना सर, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय ई। ई, हाँ और होयर ई डॉट सैलरी लेस देन एवरेज सैलरी। ठीक है था फिर तो। हाँ ठीक है, अरे यार, ये फंसा सेलेक्ट मिलेगा नहीं शायद इसके साथ। हैं? अब सर सीधा वेयर डालिए। ज्वाइन तो ले लिया, होयर तो है यहाँ यार। वेयर को ऊपर ले जाइए सर। ऐसे? अरे नहीं, गलत है। नहीं, ऐसे तो काम ही नहीं करेगा ये, कुछ और करना पड़ेगा इसमें तो होगा। चलो ये दो क्वेश्चन ना अगले क्लास में करते हैं, एक ये और एक ये, है ना। ठीक है सर। अगले, चलो बंद करता हूँ फिर तो, रिकॉर्डिंग बंद कर।